हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो पहले हम देखते हैं कि रीजनल का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक का क्या होता है, ताकि हमें ये जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ आए। तो हम देखते हैं रीजनल का मीनिंग क्या होता है। रीजनल होता है क्षेत्रीय, इकोनॉमिक होता है हमारा आर्थिक, और इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, यानी कि कंट्रीज़ को जोड़ना आर्थिक रूप से, ताकि उनके बीच में जितने भी बैरियर्स हैं, वो चाहे टैरिफ बैरियर्स हों, नॉन टैरिफ बैरियर्स हों, उनको रिमूव किया जाए और फ्रीली हमारे गुड्स एंड सर्विसेज और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो फ्रीली मूव कर सकें और हमारी कंट्रीज़ डेवलप कर सकें और हमारे क्या कहते हैं, हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलप कर सके। तो इसके लिए अब हम देखेंगे कुछ टर्म्स जो हमारे मतलब कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, जिसको समझ के हम इस टॉपिक के अंदर हम और अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं। तो टैरिफ बैरियर्स क्या होता है? दीज आर द टैक्सेस ऑन सर्टेन इम्पोर्ट। जब कोई कंट्री इम्पोर्ट करती है तो उसके ऊपर कुछ टैक्सेस लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि इसके जो प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं, जो इम्पोर्टेड जो प्राइस हैं, वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिससे कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, जो गुड्स है वो लेस कॉम्पिटिटिव हो जाता है, क्योंकि उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। अब चलो हम इसको एक बार पढ़ के देख लेते हैं। अ टैरिफ इज़ अ टैक्स पुट ऑन गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्री। जब हम कुछ भी इम्पोर्ट करेंगे अदर कंट्री से, जैसे कि हमारी इंडिया अगर चाइना से कुछ इम्पोर्ट करती है तो हमारी जो कंट्री है वो उसके ऊपर कुछ टैरिफ्स लगा देती है, कुछ टैक्स लगा देती है, उसको हम कहते हैं टैरिफ बैरियर्स। जो टैरिफ का जो इफ़ेक्ट होता है, इससे क्या होता है कि जो इम्पोर्टेड जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, और इट मेक्स इम्पोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव, यानी कि जो हमने इम्पोर्ट किया है गुड्स वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, जिसके बदले कि जो लोग हैं आर दैट पीपल्स आर मोर लाइकली टू परचेज एंड लोअर प्राइस आइटम्स प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। फिर जो लोग जो हैं हमारी कंट्री के जो पीपल्स हैं वो उनको खरीदने लग जाएंगे उन प्रोडक्ट्स को जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जो एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई टैरिफ बैरियर्स लगाए नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं। तो हम देखेंगे नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं। ये एनी बैरियर अदर देन टैरिफ से जो डिफरेंट है, इसके अंदर क्या हो जाएगा? इट इज़ मीन्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग बैरियर्स फॉर द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स। It does not affect the price of the imported good. It affect the quality and the quantity of goods. इसके अंदर क्या होगा? ये जो टैक्सेस हैं इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्वॉल्व होंगे जो हमारे ट्रेड को और ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाते हैं। जैसे कि इसके अंदर हमारे क्वेटास कर देंगे, भाई इतनी लिमिट रहेगी, हमारे जो भी इंपोर्ट करेंगे भाई इतनी लिमिट तक हम इंपोर्ट करेंगे, या फिर सब और क्या कहते हैं वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट लगा देंगे। तो ये हो गए हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि फ्री ट्रेड जोन्स क्या होते हैं और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो अब हम देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो होती है जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है, जैसे कि हमारी लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, कैपिटल। ठीक है, ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग करने में किसी भी प्रोडक्ट को ये यूज़ होगी, तो इनका भी फ्रीली मूव होगा किस कंट्रीज़ में, जो हमारी रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अंदर आ रही हैं। तो हम देखेंगे कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस के लेवल्स क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे लेवल्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट क्या होता है? द मेंबर कंट्रीज लोअर बैरियर्स टू इम्पोर्ट ऑफ आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट फ्रॉम वन अनदर। तो इसके अंदर क्या करेंगे कि जो कंट्रीज़ हैं, जैसे कि हम लें एक इंडिया और एक लें बांग्लादेश, तो ये दो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अपना रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किया है, और अब ये लेवल फर्स्ट अगर हम इसमें यूज़ करेंगे प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसके अंदर क्या करेगी जो इंडिया है वो और जो बांग्लादेश है वो जब दोनों कंट्रीज़ ट्रेड करेंगी तो अपने कुछ जो बैरियर्स हैं उनको रिड्यूस कर देंगी, पूरी तरीके से रिमूव नहीं करेंगी, इसके अंदर सिर्फ ओनली रिड्यूस करेंगी। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है?
ये बहुत ही पॉपुलर है इंटीग्रेशन की फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है कि ऑल बैरियर्स टू द ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग मेंबर कंट्रीज आर रिमूव्ड बट members determine their own trade policies with regard to non-member countries। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारी कंट्रीज़ हैं आपस में, जब दो कंट्रीज़ जब ट्रेड करेंगी, वो दोनों कंट्रीज़ इस लेवल पे आके अपने जो बैरियर्स हैं उनको पूरी तरीके से रिमूव कर देंगी। पर लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपनी खुद की पॉलिसीज़ बनाएंगी ट्रेडिंग करने की नॉन मेंबर कंट्रीज़ से। जैसे कि हमारा अगर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अगर फ्री ट्रेड मतलब कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ पड़ा है और वो सेकंड लेवल यानी कि फ्री ट्रेड एरिया के अंदर आ गए हैं, तो वो क्या करेंगे कि दोनों की जो होगी एग्रीमेंट जो होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो होगा कि वो अपने जो बैरियर्स हैं उनको पूरी तरीके से रिमूव कर देंगे। पर अगर लेकिन जैसे इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ अगर ट्रेड करने लगे तो उसके अंदर क्या करेंगी कि जो अपनी जो इंडिया की है वो अपनी पॉलिसीज़ कुछ अडॉप्ट करेंगी, अपनी पॉलिसीज़ बनाएंगी नॉन मेंबर कंट्रीज़, यानी कि वो जो हमारी पाकिस्तान है वो हमारी मेंबर कंट्री नहीं है, तो उसके साथ अपनी अलग जो है अलग पॉलिसीज़ करेगी। ऐसे ही बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अलग पॉलिसीज़, तो उसके अंदर बस सिर्फ ओनली जैसे इंडिया और बांग्लादेश ये दोनों ही अपनी पॉलिसीज़ के अंदर यानी कि बैरियर रिमूव कर देंगी पूरी तरीके से। अब हम थर्ड देखेंगे कस्टम यूनियन। थर्ड आता है हमारा कस्टम यूनियन। इसके अंदर क्या होगा कि जो द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स बिटवीन मेंबर कंट्रीज़ एंड अडॉप्शन ऑफ आ कॉमन ट्रेड पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू नॉन मेंबर कंट्रीज़। अब इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट में क्या कहा था हमने कहा था प्रेफरेंशियल के अंदर भाई रिड्यूस करेंगी टैरिफ्स को। सेकंड में क्या कहा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर कि हमारे जो है ना कि जो बैरियर्स हैं उनको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाएगा। अब थर्ड में हमारा क्या होगा कि बैरियर्स भी रिमूव होंगे, प्लस में दोनों मेंबर कंट्रीज़ की कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी होगी। किसके साथ, नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ, जिसके साथ हमारा रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं है उनके साथ भी हम दोनों कंट्रीज़ की कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी होगी। जैसे कि अगर हम बात करें, एग्जांपल लेते हैं हम सेंट्रल अमेरिकन कॉमन मार्केट CACM, तो ये क्या करती है, ये यूज़ करती हैं कस्टम यूनियन। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि रिमूव होगा बैरियर्स का, प्लस में कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसीज़ होगी विद नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ। अब हम थर्ड देखेंगे कॉमन मार्केट CM। कॉमन मार्केट के अंदर क्या होगा, दिस फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हैज़ नो बैरियर्स टू ट्रेड अमंग मेंबर्स एंड अ कॉमन एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी and free movement of factors of production including labor, capital, technology among member countries। इसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, हमने पहले फ्री ट्रेड के अंदर क्या कहा था कि रिमूव किया था बैरियर्स को। कस्टम यूनियन के अंदर हमने कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी रखी थी नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ। अब इसमें क्या प्लस हो जाएगा कि हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका फ्री फ्लो होगा। फ्री फ्लो होगा हमारी टेक्नोलॉजी का, फ्री फ्लो होगा हमारी लेबर का, फ्री फ्लो होगा हमारी कैपिटल का बिटवीन द मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, द सदर्न कॉमन मार्केट ट्रीटी, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम देखेंगे फिफ्थ इकोनॉमिक यूनियन। इसके अंदर क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द फ्री फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज and factor of production between members, the adoption of common external policy and a common currency and harmonization of the member countries tax rates and a common monetary fiscal policy। ठीक है, अब इसके अंदर पहले फ्री ट्रेड जोन में हमने क्या कहा था कि भाई हमारे जो रिमूवल कर देंगे बैरियर्स को। कस्टम यूनियन में हमने कहा कि हम पूरी तरीके से जो है कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी रखेंगे विद नॉन मेंबर कंट्रीज़ की। फोर्थ में हमने क्या कहा था कि फ्री फ्लो होगा हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। अब इकोनॉमिक यूनियन के अंदर हम क्या कर देंगे कि कॉमन मार्केट होगी, कॉमन करेंसी होगी, कॉमन टैक्स रेट होंगे, कॉमन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी होगी दोनों कंट्रीज़ की, आई मीन मेंबर कंट्रीज़ की। ठीक है, अब इसका अगर हम एग्जांपल लें तो ये होगा यूरोपियन यूनियन। इसको हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे कि यूरोपियन यूनियन कैसे इस्टेब्लिश हुआ, क्या हुआ। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल यूनियन, दैट इज़ सिक्स्थ लेवल आ गया हमारा।
A central political apparatus coordinates the economic, social and foreign policy of the member state countries. तो पहले हमने फ्री ट्रेड में कहा था कि रिमूव किए बैरियर्स को, फिर हमने सेकंड में कहा कस्टम यूनियन में कि कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी रही, फिर हमने उसमें प्लस कर दिया कि हमारे जो फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगा कॉमन मार्केट के अंदर, यानी कि और फिर इकोनॉमिक यूनियन में हमने कहा क्या कहा कि भाई कॉमन मार्केट होगी, कॉमन करेंसी होगी, कॉमन टैक्स रेट होगा, कॉमन फिस्कल पॉलिसी होगी, कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी होगी। अब इसके अंदर हम कहेंगे पॉलिटिकल यूनियन के अंदर इन जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में क्या होगा, कॉमन पॉलिटिकल एपरेटस यानी कि कॉमन गवर्नमेंट होगी, मतलब रूल्स रेगुलेशंस कॉमन होंगे। ठीक है, अब थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, थैंक यू।